देखिए, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में आज हम बात करेंगे कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए का तो सीट फाइनल है, लेकिन इंडिया गठबंधन से कौन आएगा। अगर ललन सिंह इधर रहते, मतलब जेडीयू अगर इंडिया गठबंधन में रहता तो एनडीए के पास उम्मीदवार नहीं था, और अब जब जेडीयू एनडीए के पास चला गया है तो इंडिया गठबंधन के पास उम्मीदवार नहीं है। अगर देखा जाए तो ललन सिंह इतने मजबूती के साथ मैदान में है कि कोई भी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है वो उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है, लेकिन एक उम्मीदवार निर्दलीय लगातार प्रयास कर रहा है जिसका नाम पीयूष प्रियदर्शी है, और पीयूष प्रियदर्शी अपनी मजबूती क्षेत्र में दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, और पीयूष प्रियदर्शी जो है वो धानुक समाज से आते हैं और जोर भी लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इस बार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में एक अलग लहर आएगी और ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि नीलम देवी राजद में थी तो लोगों को लग रहा था कि नीलम देवी को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस से 2019 में वो चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस के टिकट पर ललन सिंह के खिलाफ ही लड़ी थी। लेकिन इस बार वो तो खुद जेडीयू को समर्थन दे रही है, तो वो क्यों चुनाव लड़ेंगी। और ललन सिंह ने अपने एक उम्मीदवार को अपने पाले में कर लिया, तो अब उनके खिलाफ कोई चुनाव वहां लड़ नहीं सकता है, कोई मजबूत उम्मीदवार जो है वो नहीं है। और पीयूष प्रियदर्शी और ललन सिंह के बीच अभी टकराव दिख रहा है। तीसरा उम्मीदवार जो है, जो त्रिकोणीय फाइट कही जाती है, वो नहीं दिख रहा है कि त्रिकोणीय फाइट क्या होगा, कौन उम्मीदवार होगा। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अभी तक कोई सामने नहीं आया है। जैसे तमाम लोकसभा क्षेत्र में कोई ना कोई उम्मीदवार जो है वो अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहा है, लेकिन मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन से कोई भी अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि राजद के पास एक उम्मीदवार थी भी, उसे भी जेडीयू ने अपने पाले में कर लिया है, और ललन सिंह यहाँ मजबूत कड़ी दिख रहे हैं। और वहीं ललन सिंह के विरोध में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसका नाम पीयूष प्रियदर्शी है, और पीयूष प्रियदर्शी भी अपनी मजबूती जो है वो क्षेत्र में दिखा रहे हैं, वो अपना झंडा जो है वो लहरा रहे हैं लगातार। आप बात कर लें वहां पर तो जितने भी विधानसभा है, मोकामा विधानसभा में तो उनकी लहर दौड़ती है, उनके बारे में चर्चा होती है, और धानुक समाज में तो खास करके चर्चा होती है। आपने देखा था कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने धानुक का एक बड़ा जो रैली है वो किया था, बड़ी सभा की थी। उस सभा में धानुक समाज के जो लोग आए थे वो पीयूष प्रियदर्शी का नाम ले रहे थे। वो बता रहे थे कि भाई एगो धानुक समाज का लड़का आगे बढ़ रहा है तो हम उसके बारे में सोचेंगे। यानी कि पीयूष प्रियदर्शी की चर्चा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में हो रही है, और अब चर्चा हो रही है कि इंडिया गठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा। एनडीए से तो तय हो गया कि ललन सिंह ही उम्मीदवार होंगे, क्योंकि ललन सिंह का टिकट तो नहीं कट सकता है, ललन सिंह के बदले कोई वहां से चुनाव लड़ भी नहीं सकता है। ललन सिंह वहां से मजबूत कड़ी पाए जा रहे हैं, और इस बार एनडीए में सीट शेयरिंग का जब होगा, बातचीत होगी, तो ललन सिंह को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र दे दिया जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन से कौन चुनाव लड़ेगा, बड़ा सवाल है। 19 में तो नीलम देवी कांग्रेस की उम्मीदवार बनी थी, लेकिन इस बार क्या होगा, कौन उम्मीदवार होगा, किस तरह से बातें होंगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी त्रिकोणीय फाइट नहीं हो रहा है, आमने सामने की फाइट है, और पीयूष प्रियदर्शी के सामने ललन सिंह है, या फिर यूं कहे कि ललन सिंह के सामने पीयूष प्रियदर्शी है, एक मजबूत कड़ी। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप। Wow.